स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ओके, जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। बहुत अच्छा चैप्टर है ये और इजी भी है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे पास, ये एक ग्रीक वर्ड है जो 3 वर्ड्स से मिलकर बना है। ओके, जो 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास है ट्राई। ट्राई का मीन्स क्या होता है? ट्राई का मीन्स होता है 3। दूसरा जो वर्ड है हमारे पास है गन। गन का मीन्स होता है साइट्स। ओके, साइट्स। जो थर्ड है वर्ड वो है हमारे पास मैट्री। मैट्री का मतलब क्या होता है? मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है मैट्री का मतलब? मेजरमेंट। 3 साइड्स मेजरमेंट। 3 साइड्स मेजरमेंट। 3 साइड्स किस में होती हैं? हमारे पास कौन सा फिगर होता है 3 साइड्स के लिए? 3 साइड्स के लिए हमारे पास फिगर होता है ट्रायंगल। 3 साइड्स के लिए हमारे पास कौन सा फिगर होता है? ट्रायंगल। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम कौन से ट्रायंगल को डील करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में हम डील करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल को। किसको डील करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल को। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम एक बना लेते हैं, ABC। हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ओके, देखिए यहाँ पे जो हमको साइड्स हैं वो कौन कौन सी दिख रही हैं? AB, BC और AC। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB, BC एंड AC आर व्हाट? साइड्स। ये एक पॉइंट हो गया हमारे पास। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? अब एक तो ये राइट एंगल है हमारे पास, राइट एंगल है। दूसरे जो 2 एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक हमारे पास θ1 एंगल है और एक हमारे पास θ2 एंगल है। ये 2 क्या है हमारे पास? एंगल्स हैं, θ1 और θ2। तो एंगल्स कौन कौन से हुए? θ1 एंड θ2। ये जो θ1 और θ2 एंगल्स हैं ये एक्यूट एंगल्स हैं। कौन से एंगल हैं? एक्यूट एंगल्स। ये कौन से एंगल हैं? एक्यूट एंगल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारे पास एक राइट एंगल हो गया और 2 ये हमारे पास कौन से एंगल हो गए? एक्यूट एंगल्स हो गए। ठीक है, ये कौन से एंगल्स हो गए? एक्यूट एंगल्स हो गए। अब हम इसका मतलब समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली हमको क्या पढ़ना है। देखिए, इसमें हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between sides of triangle and angle of triangle। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। किसकी स्टडी हम कर रहे हैं? फिर से समझिएगा इसको। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। देखिए, ये तो जो एंगल्स हैं, अगर मैं θ1 की बात करूं तो इसका रिलेशनशिप हम साइड्स के साथ देखेंगे और θ2 की भी बात करूं तो इसका रिलेशनशिप हम साइड्स के साथ देखेंगे। लेकिन ये अभी आपको बात समझ में नहीं आ रही है, सर एंगल का रिलेशन साइड के साथ कैसे हो सकता है? एंगल तो एक डिफरेंट क्वांटिटी है हमारे पास और साइड्स तो एक डिफरेंट क्वांटिटी है। एंगल तो हम मेजर करते हैं 30 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री या 90 डिग्री, और साइड्स तो हमको गिवन रहता है सेंटीमीटर में, 3, 4, 5, 6 जितना भी हो। तो हम इसकी स्टडी कैसे, इन दोनों को रिलेट कैसे करेंगे? इसको हम दोनों को, एंगल को और साइड को रिलेट करेंगे एक फंक्शन के थ्रू, जिसको हम नेम भी देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या नेम देते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, उसके पहले आप इस चीज़ को समझिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, सपोज ये हमारे पास एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के टॉप को आप ऑब्जर्व कर रहे हो नीचे से, रोड से आप क्या कर रहे हो? इस बिल्डिंग को क्या कर रहे हो? टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हो। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या फिर ऐसे समझ सकते हो, आप उसको क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे हो, आप इसको क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जब आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये एक एंगल बन रहा है।
दिस एंगल को, इस एंगल को मैं नेम देता हूँ θ1। ये जो एंगल है ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो ये लाइन है, ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ये वाली, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसके अपोजिट क्या हो सकता है? देखो, अभी आप नीचे रोड पे थे या कहीं पे थे, नीचे खड़े थे, आप ऊपर टॉप ऑफ बिल्डिंग में किसी ऑब्जेक्ट को या पर्सन को क्या कर रहे थे? ऑब्जर्व कर रहे थे। तो आपको कौन सा एंगल मिल रहा है? θ1 एंगल मिल रहा है। तो उसको आपने नेम क्या दे दिया? एंगल ऑफ एलिवेशन। जो दूसरा हमारे पास इसके अपोजिट कंडीशन बन सकती है, वो कंडीशन ये है कि हम अब टॉप ऑफ बिल्डिंग पे हूँ, सपोज टेरेस पे हैं बिल्डिंग की, और अब आप क्या कर रहे हो? नीचे किसी अदर पर्सन को क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? नीचे अदर पर्सन को क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो। एंगल यहाँ पे ये नहीं बनेगा। ओके, तो जब आप नीचे ऑब्जर्व कर रहे हो, आप कहाँ पे हो? आप यहाँ पे हो अब। ओके, आप यहाँ पे हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? किसी पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो देखिए, इस एंगल को नहीं लेना हमको डिप्रेशन, जो अभी मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ। वो जो एंगल होगा वो, सपोज इस लाइन के हम पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसके जस्ट पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो जो ये एंगल है, दैट इज, इसको हम नेम दे रहे हैं θ3। और ये एंगल जो है वर्टिकल लाइन से जो एंगल बना है हमारा θ2 एंगल है। तो इसको नहीं लेना है हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो हमारा एंगल बनता है उसको लेना है, दैट इज θ3। ये जो एंगल है हमारा θ3 एंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, समझ में आ गया? ये तो सेम लाइन ऑफ साइट होगी, ये तो मैंने अभी आपको पहले भी बताया। इसको लाइन ऑफ क्या बोलेंगे? साइट बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। ये समझ में आ गया होगा आपको? ये लाइन ऑफ क्या हो गया? साइट हो गया। ओके, ये लाइन ऑफ साइट, ये अभी आपने यहाँ पे देखा था लाइन ऑफ साइट, वही है ये लाइन ऑफ साइट। और ये क्या है? θ3 एंगल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन।